गर्मी अपने उरूज पर थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और जमीन तपती हुई कड़ाही की मानिंद जल रही थी। गर्मी की शिद्दत से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। दर्जा हरारत इतना बढ़ चुका था कि गांव के तालाब, नदियां और कुनवे सब सूख चुके थे। खेतों की फसलें मुरझा चुकी थीं और जमीन में गहरी दरारें पल गई थीं। लोगों के चेहरे फिक्र और परेशानी की लकीरों से भर गए थे। गांव का किसान रामलाल इस शदीद मौसम से सबसे ज्यादा परेशान था। इसके लिए ये मौसम किसी अजाब से कम ना था। इसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी, पानी का कोई जरिया बाकी ना रहा था और जमीन बंजर हो चुकी थी। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने बच्चों और खानदान का पेट कैसे पालेगा। रामलाल की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। हर सुबह वो खेतों में जाता, खुश्क मिट्टी को देखता और वापस आकर आंगन में खामोश बैठ जाता। गांव के दूसरे किसान भी इसी हाल में थे, मगर रामलाल को सबसे ज्यादा सदमा इस बात का था कि इसने जो मेहनत की थी वो सब रायगा चली गई। एक दिन गांव में एक पुराना बुजुर्ग आया जिसने लोगों को बताया कि पहाड़ी के पीछे एक कदीम चश्मा है जो कभी नहीं सूखता, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं, रास्ता मुश्किल और खतरनाक है। रामलाल ने हिम्मत की, अपनी उम्मीदों का दामन थामे वो चश्मे की तलाश में निकल पड़ा। रामलाल सुबह सवेरे निकल पड़ा, हाथ में एक लूटा, कंधे पर एक छोटा सा थैला और दिल में उम्मीद की एक चमक लिए। गांव वालों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने कहा, अगर मैं कामयाब हो गया तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए पानी लेकर आऊंगा। वो पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में दाखिल हुआ जहां हर तरफ सन्नाटा और उजाड़ माहौल था। रास्ता कठिन था, कांटेदार झाड़ियां, फिसलन वाले पत्थर और बाज जगह तो जंगली जानवरों के निशानात भी नजर आते, मगर रामलाल का अज़्म मजबूत था। चंद घंटे गुजर गए, सूरज सर पर आ गया, प्यास ने शिद्दत इख्तियार कर ली, लेकिन रामलाल रुकने वाला ना था। अचानक इसे एक पुराना सा दरख्त नजर आया जिसके नीचे पत्थरों से ढकी एक जगह थी। इसने वो पत्थर हटाए तो नीचे से ठंडे पानी की एक धार निकलती दिखाई दी। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने पानी पिया, अपने लूटे को भरा और निशानी के लिए वहां एक कपड़ा बांध दिया ताकि वापसी में रास्ता ना भूले। वो भागते हुए गांव लूटा और सबको खुशखबरी सुनाई। गांव वाले इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने रामलाल के लाए पानी को चखा तो उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन पूरा गांव रामलाल के साथ इस चश्मे की तरफ रवाना हुआ। उन्होंने वहां एक छोटी नहर बनाई और पानी को गांव तक लाने का बंदोबस्त किया। चंद दिनों में खेत हरे भरे हो गए, तालाब फिर से भरने लगे और गांव की जिंदगी में बहार आ गई। रामलाल अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो गांव का हीरो बन चुका था जिसकी उम्मीद, हिम्मत और कुर्बानी ने सबकी जिंदगी बदल दी।